सर, एनआईओएस की वैलिडिटी कैसे मिलेगी? एनआईओएस की वैलिडिटी कैसे मिलेगी? आपने क्वेश्चन किया है। ये हमारे साथ हैं पंकज जी, जो सुपौल जिला से बिलोंग करते हैं, और यह TRU1 के हमारे साथ पेटिशनर भी थे और NIOS अभ्यर्थी भी। तो स्वाभाविक बात है कि चिंता बनी हुई है कि NIOS की वैलिडिटी कैसे मिलेगी। इसके लिए हम चर्चा करेंगे कि जिस रोज फैसला सुरक्षित रखा गया, उस समय में सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई। तो माननीय न्यायाधीश ने 2 क्वेश्चन उठाया। पहला कि 2 क्वेश्चन उठाया, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इसको रिक्वायरमेंट में, फ्रेश रिक्वायरमेंट में क्या NIOS अभ्यर्थी कैसे शामिल होगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि NCT से क्वेश्चन किया गया कि NCT से क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इसको राजपत्र में क्यों नहीं डाला। यही 2 मुद्दा है। इस 2 मुद्दा को समझना पड़ेगा, तब आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि NIOS की वैलिडिटी कैसे मिलेगा। पहली हम चर्चा करते हैं कि NCT से जब क्वेश्चन किया गया कि NIOS के डिग्री को आपने राजपत्र में क्यों नहीं शामिल किया गया, तो उसमें 2 कंडीशन आता है। एक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित है NIOS के डिग्री के बारे में, वह इन सर्विस है जिसमें विशेष छूट दिया गया है। 18 महीने की कोर्स को मान्य माना गया है जो कार्यरत शिक्षक हैं उसके लिए, जो धारा 23(2) के अंतर्गत आता है, और जिसमें 6 महीने का कोर्स को छूट देते हुए डिग्री को मान्य किया जाता है। जब माननीय न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट की बहस के दौरान NCT से क्वेश्चन पूछा गया कि आप शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करते हैं, समझे पंकज जी? जी जी। और तय करते हैं तो आप इसके राजपत्र में, गजट में जारी करते हैं। जैसे उसने हवाला दिया 2010 में, 2011 में, और 2018 में, 2021 में आपने गजट जारी किया। इस बात पर NCT जो जवाब दिया कि सर, माननीय, जब हाई कोर्ट पटना से आदेश आया, मैंने एक कमेटी गठित की और इसकी स्वीकृति के लिए लेटर निकाला। फिर NCT काउंसिल के माध्यम से इसकी सहमति दिया गया और इसको मैंने अलाउ किया। लेकिन जब फिर माननीय न्यायाधीश के द्वारा जब क्वेश्चन किया गया कि आपने गजट में क्यों नहीं पारित किया, जब आप इसकी सहमति थी तो गजट में पारित कर देते। जी। क्या कारण था? आप जानते हैं कि NCT की धारा 23(1) में एक रूल है जिसमें गजट में पारित किया जाता है और फ्रेश रिक्वायरमेंट में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। पहले तो अंतर समझिए कि लोकसभा राज्यसभा से जो NIOS के बारे में पारित हुआ वह है 23(2), और NCT जो अभ्यर्थी को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जो फ्रेश रिक्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वह इंटर काउंसिल NCT काउंसिल है जो 23(1) धारा के अंतर्गत इस अभ्यर्थी को मौका देता है। इस गजट को पारित नहीं कर पाता। उसके बाद में हमारे NIOS के जो वकील थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने बार बार कहा
और एनआईओएस के अध्यक्ष का चेयरमैन की बात को उन्होंने बतलाया। बहुत सारे जो एनआईओएस और एनसीटी जो लेटर अप्रूव किया था उस बात को दिया कि सर इस एनआईओएस के अभ्यर्थी का क्या दोषी है, इसे तो मौका मिलना चाहिए। और हमने तो 18 महीने का कोर्स किया, 6 महीना इन सर्विस था जिसके बदले में रिलैक्स दिया गया। अगर ब्रिज कोर्स करना रहता, 2 कोर्स करना रहता, 2 वर्ष का करना रहता तो उसी समय में कोर्स करते जी। ऐसा प्रावधान न दे करके ये अभ्यर्थी के जीवन के समझते हुए इसकी रिकमेंड किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को, माननीय न्यायाधीश इस बात की एनालिसिस करते रह गए कि एनसीटी सहमति दिया, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट का आया, तत्कालीन राज्य शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट का हवाला दिया, तत्कालीन एनसीटी के चेयरमैन का, और एनआईओएस के जो चेयरमैन हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि यह तो सेक्रेटरी लेवल का मामला है, जबकि गजट तो शिक्षा मंत्री का अप्रूवल चाहिए। इस बात को करना चाहिए। इस बात पर एनसीटी के अधिवक्ता समुचित जवाब नहीं दिया गया। इस बात को मेन पॉइंट में मानते हुए एनआईओएस को इनवैलिड किया गया। अब फ्रेश रिक्वायरमेंट की बात है। एनआईओएस के अभ्यर्थी एक विद्यालय से, निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, दूसरे विद्यालय में भी पढ़ा सकते हैं, तो सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं जाएंगे? यह एक सवाल होता है पंकज जी। क्या जी 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 यह तो अन्याय है अभ्यर्थी के लिए। जी 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 बिल्कुल अन्याय है। विद्यालय के संचालक जो है, शिक्षकों का जिस विद्यालय से एनआईओएस किया है, आप देखिए कि बहुत सारे विद्यालय जो बड़े बड़े विद्यालय हैं एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट में एनआईओएस के अभ्यर्थी दूसरे विद्यालय में जाता है। तो फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए गजट में पारित करना जरूरी है। अब है कि रिव्यू पिटिशनर का क्या दायित्व है, कैसे इसकी वैलिडिटी मिलेगी। तो एनआईओएस के अभ्यर्थी, यह सवाल होता है सर जी 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 कि एनआईओएस के अभ्यर्थी को कैसे वैलिडिटी मिलेगा। तो रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से लगता है कि एनसीटी के रोल अप जो होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी के कारण एनआईओएस के अभ्यर्थी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से, टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से वंचित हो रहे हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और है। हाँ, एनआईओएस की सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 तथा टीआरई 2 रिजल्ट से अभ्यर्थी को वंचित किया गया है, यह कहाँ तक न्याय संगत है? अब एक बात आती है, इसी में सवाल जुड़ा हुआ है कि वैलिडिटी कैसे मिलेगा और वंचित कहाँ तक न्याय संगत है। तो रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से अभ्यर्थी अपना पक्ष मजबूती तरीका से रखे। पहला जी, चूंकि ज़्यादा ज़रूरत इसको है, आपको पहले भी बताते चलें कि जब एनआईओएस की वैलिडिटी मिला था तो बिहार में ही 6ठी चरण की शिक्षक बहाली चल रही थी और पटना हाई कोर्ट होते हुए, त्रिपुरा होते हुए उत्तराखंड तक स्वीकृति मिला। जी 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 और इसी में लेटर दिए हुआ है एनसीटी। जी और दुर्भाग्य कहना चाहिए कि बिहार में ही शिक्षक बहाली हो रही है टीआरई 1 का टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से या टीआरई 2 के रिजल्ट से, कंप्लीट रिजल्ट से एनआईओएस के अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। यह भारत लोकतंत्र का महापर्व है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उंगली तो नहीं उठा सकता, न्यायालय पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार में हुआ है। इसमें एनसीटी का कहीं न कहीं वर्किंग फंक्शन में सही रूप से नहीं होने के कारण एनआईओएस के भविष्य बर्बाद हुआ है। एक संजोग की बात है कि जिस समय एनआईओएस के वैलिडिटी का कार्यक्रम चला, सभी सेक्रेटरी लेवल के डायरेक्टर, चाहे एनसीटी के हो एनआईओएस के हो, शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है, ऑडियो है, जिसमें एनआईओएस के चेयरमैन का तो मैं सुना हूं
जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि यह बात है कि फ्रेश रिक्वायरमेंट में एनआईओएस का अभ्यर्थी एक दूसरे सरकारी विद्यालय में या किसी में, उन्होंने साफ कहा स्पष्ट तौर पर कि साफ कहा सर, पहली बात समझिए, उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि एक अभ्यर्थी जिस तरह से अन्य डिप्लोमा के अभ्यर्थी एक राज्य की बात नहीं, उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में भी सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट। जी। अब रही बात कि दो तरीका है, रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से अपना पक्ष रखे अभ्यर्थी के साथ, अभ्यर्थी का दायित्व बनता है जी। और दूसरा कि जिस राज्य में शिक्षक की बहाली हो रही है उसको भी सकारात्मक रूप से पहल करे, न्यायालय की मामला है। जी। तीसरा, एनसीटी जिस समय में एनआईओएस की वैलिडिटी लागू हुआ उस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी एनडीए की सरकार है, उसकी दायित्व बनता है कि एनआईओएस के अभ्यर्थी को गजट मिले, गजट में पारित करावे। जी। तीसरा, इस तरह की मामला आपने देखा होगा बीएड और डीएलईडी की मामला। जी। तो बीएड और डीएलईडी के मामला में यह सरकार का भी दायित्व बनता है, अभ्यर्थी का भी दायित्व बनता है। बीएड को जब डीएलईडी से अलग किया गया तब मीडिया बंधु से लेकर के अभ्यर्थी, मैं आंदोलन से ही काम बनेगा यह बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मीडिया में आपको आक्रामक रूप से अपनी बात को रखना चाहिए। यह प्रदेश नहीं, पूरे 28 राज्यों से पूरे देश के एनआईओएस के अभ्यर्थी का अपनी भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जिस तरह से बीएडी को रिमूवल के समय यह कार्यक्रम उन्होंने तत्परता पूर्वक चलाया था। जी। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि आपने देखा कि मीडिया में खबर होना चाहिए, न्यायालय से एनसीटी पर दबाव देना चाहिए और अभ्यर्थी को रिव्यू पिटिशनर के माध्यम से भी अपना पक्ष रखना चाहिए। खास करके निजी विद्यालय में कार्यरत अभ्यर्थियों का प्रत्येक जिला में स्तर में हम लोग भी बैठक के लिए, सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूं, सीतामढ़ी में बैठक आयोजन होने वाली है रविवार को अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जो टीआरई 2 टीआरई 3 में टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो बाहर किया गया, टीआरई 2 में कंप्लीट बाहर किया गया, तो बीएड के मामला में बिहार में बाहर किया गया था, राजस्थान में क्यों लागू हुआ, यह भी प्रश्न बनता है। जी। तो इसमें मैं समझता हूं कि 14 लाख अभ्यर्थी जो पूरे देश में है एनआईओएस से, जिसमें पूरे स्टेट का डाटा दे दीजिए, 28 प्रदेश में बिहार एनआईओएस से ट्रेनिंग करने के लिए सबसे अग्रगणी 2,85,000 के आसपास इसकी संख्या है। जी। बिहार प्रदेश की अंगड़ाई एनआईओएस की लड़ाई को जीत दिलाने में कामयाबी लाएगा। इसलिए अंत में पंकज जी, आप भी अपील कीजिए, मैं भी अपील करता हूं प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थी को कि अपनी मांग पूरा कराने के लिए आगे बढ़िए, न्याय मिलेगा आपको। टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 आने वाला समय में भी मौका मिलेगा। क्या ही आप देखिए कि एज का अधिकतम संख्या हो गया, एनआईओएस से अभ्यर्थी पहले ही अधिकतम एज थे, प्रत्येक नोटिफिकेशन में केस करना पड़ता है, इसकी भी सिंप्लीफाई कराएंगे हम लोग। आप लोग एनआईओएस अभ्यर्थी जगिए, हम लोगों को भरोसा है सर, न्यायालय पर भरोसा है, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।